कि एक बार इंद्र के साथ श्री कृष्ण जी की आपस में कोई तकरार हुई। तकरार भी क्या हुई, थोड़ा ज्ञान है, मुझे पूरा तो पता नहीं, कि उसके इर्द गिर्द गोपियां बहुत रहती थी। गोपी ये जाति होती है, गवाला जाति थी। उनका काम दूध दही मक्खन ये बेचना, गवों का पालन करना। तो श्री कृष्ण जी भी गायें चराया करते थे। तो वो गाय चराने के लिए पहाड़ी के पास ले जाते, मन में आते, कहीं बैठ जाते, बंसी बजाते, गायें चर के और अपने आती शाम को घर ले आते। तो वहाँ कृष्ण जी ने क्या देखा कि गोपियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ नाच गाना कर रही हैं, खुशियाँ मंगल से, बड़ा हर्ष उल्लास से, और अनेक प्रकार के उन्होंने भोजन बना रखे। कृष्ण जी ने पूछ लिया उनसे, भाई भोजन किस बात के नाम का तुमने इतने सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार किए? वो कहने लगे कि ये हम श्री कृष्ण जी के लिए तैयार करते हैं और यहाँ पूजा करती हैं। और हमारा श्री कृष्ण जी आते ही नहीं तो क्या पूजा करते हैं? वो आते हैं क्या? भोग लगाते हैं कभी? बोले ना, बोले यहाँ सारे एरिया में वही तो बरसात करवाते हैं। इंद्र की इच्छा के बिना एक बूंद नहीं पड़ती, इसीलिए तो यहाँ इतनी फसल होती है, घास होता है, हमारे पशु चर पी के इतने अच्छे होते हैं। इसी बात को लेके शायद कोई बात होगी, उन्होंने कहा जो आता ही नहीं उसकी क्या पूजा करते? इंद्र नाराज हो गए। तो 36 प्रकार का भोजन था, वो तो सब मिला मिलू के उसको वो खाती थी, तो उसके कारण उसका नाम अन्नकूट पड़ गया शायद। अब इसी तरह से वो सब प्रकार का मिला मिलू के कूट के नए भोजन तैयार करते, उसको अन्नकूट कहते हैं। सुबह को सब में बांटते हैं। और कृष्ण जी की जब उनके साथ जिद लगी तो उन्होंने पानी बरसना शुरू कर दिया इंद्र ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए श्री कृष्ण से। बोले कि देखो उसकी क्या मजाल की, मेरे को ये कह दे, मुझे नीचा दिखा दे। तो इतनी बरसात, इतना पानी हुआ कि वहाँ के लोग त्राही त्राही करने लगे। श्री कृष्ण जी के पास जाके कहने लगे, जी हम तो तबाह हो गए, घरों में पानी भर गया, सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं, भोजन कहाँ से तैयार करें? हमारे तो घरों में बस पानी ही पानी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। श्री कृष्ण जी बोले कि अच्छा चलो मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। कहते हैं उसे गोवर्धन पर्वत को हाथ में उठा लिया, बोले इसके नीचे आ जाओ, सब यहाँ शरण ले लो। और वहाँ के जो वासी थे, मथुरावासी, वो सब के सब उसके नीचे आ गए। तो उसकी पूजा करते हैं। तो ये आज का दिन इन दिनों को लेके बड़ा प्रसिद्ध है। तो लोगों की मान्यता है कि जो सच्चे मन से, अभी थोड़े दिन पहले दो साल हो गए, अवसर मिला तो अब भी वो देखने का जाए तो, लेकिन पुरानी जो चीज़ें थी और आज की उसमें बहुत अंतर होता है। गोवर्धन पर्वत से मथुरा दूर पड़ती है थोड़ी, लेकिन अब तो वहाँ चारों तरफ दुकानें लगी, बाजार बन गए, मंदिर हैं, पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती। लेकिन उस ज़माने में तो साधु लोग, उनकी आस्था है, जिन लोगों की मान्यता होती है, कोई दंडोत पूरा ज़मीन पे लेट के उसकी परिक्रमा करता है, कोई अलग अलग तरीक़ों से, कोई पत्थर रख लेता है, एक यहाँ से उठाया फिर वहाँ रखा फिर रखा, कोई 200 कोई 400 कोई हज़ार पत्थर रखे। बड़े साधु योगी लोग भी श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। तो आज का दिन दिवाली के बाद में ये उनकी पूजा का विधान है। जब भी हम आस्था लेके, मन में विश्वास लेके और ये विचार लेके चलते हैं कि दर्शन करके आएंगे, मत्था टेकेंगे, उसी समय से समझो कि हमारा अच्छा समय शुरू हो जाता है। क्यों कि किसी भी शुद्ध और पवित्र
जगह का ख्याल करने से, नाम लेने से हमारे विचारों में शुद्धता और पवित्रता आनी शुरू हो जाती। जिसी भी चीज़ होती है उसको याद करोगे वैसे ही ख्यालात और विचार हो। अगर भूत प्रेतों की बात करके सो जाओगे तो रात को भूत दिखाई देंगे। अगर महापुरुषों को याद करके सोते हो तो तुम्हें सपने में भी सत्संग, दर्शन, इस तरह वाली चीज़ें दिखाई देंगी, क्योंकि जैसा ख्याल और वैसा हाल। इसीलिए संत कहते हैं कि नाम का सुमन किया करो, अभ्यास किया करो, चिंतन किया करो, याद किया करो। अपने विचार में, जीवन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे ख्यालात को पैदा करोगे, तुम्हारा जीवन उसी से सुधरता चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने गलत चीज़ों का ख्याल किया, गलत लोगों की संगति कर ली, गलत लोगों के विचार और बातें सुनी, सुनते सुनते एक दिन तुम्हारा भी ख्याल बदल जाएगा और आप भी फिर एकदम जैसे ही बन जाओगे जैसे लोगों के पास बैठते हैं। शराबियों के पास बैठोगे शराबी हो जाओगे, जुआ खेलने के वालों के पास बैठोगे जुआ खेलना सीख जाओगे, महापुरुषों के पास बैठोगे तो आपके विचार भी महान हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध होंगे और आपका जीवन भी उसी प्रकार से आपके विचार और ख्यालात के अनुसार बदल जाएगा। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।